है तो हो सकता है यदि वो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो फिर हम लोग जो है उसमें कैविएट फाइल करने के लिए तैयार हैं और आज हम लोग भी कैविएट फाइल कर देंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अगली बार क्या कुछ खास रहेगा? हमको लगता है कि अब मेरिट में इसकी सुनवाई होगी, अब फिजिकल मोड में रहेगी और सारा फिजिकल मोड में अब तो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष हम लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग वहाँ पे सुनवाई करेंगे। अब ये सीबीआई की जांच के लिए जो हम लोगों का प्रेयर था, उसमें एक आज जो है बहुत बड़ा कदम है उस ओर कि सीबीआई जांच अब ये होगी कि शेल कंपनियों के मामले में और माइनिंग लीज मुख्यमंत्री के खिलाफ जो मामला है वो और मनरेगा स्कैम में ये होने जा रहा है और इसकी 10 तारीख को सुनवाई हो रही है। ने आज जो है हमारे फेवर में ऑर्डर आया है कि मेंटेनेबल है ये पिटिशन, यानी जो पहला और दूसरा पिटिशन है जिसमें शेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे वो और सीएम का जो माइनिंग लीज है, ये दोनों जो है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा माननीय न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है ऑर्डर वर्बली। और माननीय न्यायालय का कहना है कि 70 to 80 पेजेस का बहुत लेंथी जजमेंट्स है, तो ये जजमेंट जो है 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा सबके लिए और अपलोड हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरिट की बात है, अब मेरिट पे सुनवाई के लिए आज माननीय न्यायालय ने सबको कहा, एडवोकेट जनरल को भी कहा कि आप मेरिट पे सुनवाई शुरू कर दीजिए, सुनाइए अपना। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको समय चाहिए काफ़ी लंबा। हम लोगों ने अपोज किया कि चूँकि एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग सुनेंगे लेकिन इतना हम समय नहीं देंगे। इसको ट्यूसडे को ही शुरू में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय फिक्स कर रही थी, लेकिन इसको 10 तारीख को रखा गया है। अब ये फिजिकल मोड में कोर्ट में ही सुनवाई इसकी होगी और इसको 10 तारीख को अब सुनवाई के लिए रखा गया है कि मेरिट पे इसकी सुनवाई होगी। क्या दो जो आज मेंटेनेबल है, दोनों केस में मेंटेनेबल है, ऐसा माननीय न्यायालय का कहना है कि दोनों केस जो है मेंटेनेबल है और ये सुनवाई योग्य है। यानी शिवशंकर शर्मा का जो क्रेडेंशियल था और उनका मेंटेनेबिलिटी पार्ट था, उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली माननीय न्यायालय के ध्यान में हम लोगों ने मीट कर लिया है और ऐसा हम लोगों का जो सबमिशंस था उसको माननीय न्यायालय ने मान लिया। सर, रिटन ऑर्डर तो बाद में आएगा, लेकिन आज कुछ मेंशन किए हैं क्या? कुछ माननीय न्यायालय ने कोई ग्राउंड्स नहीं दिया, इसलिए क्योंकि बहुत लेंथी ऑर्डर है। माननीय न्यायालय का कहना था कि हम जो है ये ऑर्डर 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल केस एडमिट हो गया, केस एडमिट हो गया, अब ये केस चलेगा। ऐसा हम लोगों का एक बहुत खुशी की बात है कि माननीय न्यायालय ने हम लोगों का जो आर्गूमेंट था, जो सॉलिसिटर जनरल का तुषार मेहता साहब का आर्गूमेंट था, हम लोगों का आर्गूमेंट था, उसको माना और इसको आगे बढ़ने के लिए कहा है कि अब ये मामला आगे बढ़ेगा। रेस्पोंडेंट्स क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं? वो तो हमेशा ओपन है लोगों के लिए, क्योंकि पूर्व में भी राज्य सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहाँ से एक ऑर्डर आया था माननीय न्यायालय का, तो उस पर जो है ये मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हुई और ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय का कहा था ऑर्डर में कि आप जो है मेंटेनेबिलिटी पे सुन लीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर जाइए मेरिट पे। तो आज माननीय न्यायालय जो है प्रोसीड कर रही थी मेरिट पे, लेकिन राज्य सरकार जो है उस पर आर्गूमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके लिए कहा गया कि सिब्बल साहब नहीं है और उनके लिए कुछ इनकन्वीनियंस है पर्सनल, तो इसलिए उसको रखा गया है ट्यूसडे के बदले 10 तारीख। क्या 10 जून को दोनों पर मेरिट पर सुनवाई होगी? अब तीनों मामले पे मेरिट पे सुनवाई अब होनी है। अब कोई इंट्रीम मेंटेनेबिलिटी पार्ट जो है वो नहीं रह गया है तीनों केस में, क्योंकि तीसरा केस में तो था ही नहीं मनरेगा वाला में, लेकिन 2 केस माइनिंग और शेल कंपनीज वाले में था। वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय ने सुना और हमारे पक्ष में आज का दिन में न्याय आया है। तो सरकार की तरफ से दलीलें रखी गई थी, लंबा बहस चला था, तो अदालत चीज़ों के आधार पर दलीलों को खारिज। देखिए, चूँकि कोई अभी उसके बारे में चर्चा नहीं हुई, हम लोगों ने देखा नहीं है पिटिशन ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट का, और ऐसा किसी के सामने नहीं है, इसलिए ये कहना भी उचित नहीं होगा। हम लोगों ने सबमिशन जो किया था उसको लगता है कि माननीय न्यायालय ने अप्रिसिएट किया, ऐसा हमें लगा। ठीक। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।